अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संसद के नए भवन के 28 मई को होने वाले उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के पेट में आजकल जमकर दर्द हो रहा है और मरोड़ भी उठ रही है। इस देश की संवैधानिक संस्थाओं, चाहे वह राष्ट्रपति पद हो, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी पर ये लोग किसी न किसी बहाने से अंगुली उठाते रहे हैं। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस देश के विपक्षी दल नरेंद्र मोदी और भाजपा विरोध के नाम पर राष्ट्र का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं। अपनी ओछी मानसिकता के चलते ये विपक्षी दल ये भी भूल जाते हैं किसी व्यक्ति का विरोध किया जाए या किसी दल का विरोध किया जाए ये तो उचित है, पर उसके विरोध की आड़ में इस राष्ट्र का और संवैधानिक संस्थाओं का विरोध किया जाना सरासर राष्ट्रविरोधी ही माना जाएगा। 28 मई को नई दिल्ली में बने नए संसद भवन का लोकार्पण प्रस्तावित है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकार्पण समारोह में आमंत्रित किया जाना राष्ट्रपति का और देश के आदिवासी तथा पिछड़े समुदायों का अपमान है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि नए संसद भवन की आलोचना करने और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य योग्य लोग अब संविधान के एक लेख को गलत तरीके से पेश करके गोल पोस्ट को स्थानांतरित कर रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा, अतीत में माननीय राष्ट्रपति के बारे में अपने नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष अब उनके चुनाव पर अनावश्यक टिप्पणियां करती है। दुखद है कि राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस में भारत की प्रगति में राष्ट्रीय भावना और गर्व की भावना का अभाव है। यदि वे 24 अक्टूबर 1975 के दिन को याद करें, जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसदीय एनेक्सी का उद्घाटन किया था, तो उन्हें बेहतर महसूस करना चाहिए। या फिर 15 अगस्त 1987 को जब राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की नींव रखी थी। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए है। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा one आर्टिकल डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स, तो उनको चुभा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वाज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। हाँ जी, नहीं, वो सोनिया जी की तो मतलब शी इज इन देयर टाइम शी वाज हायर देन दी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो तो उसकी उनकी अलग बात है। वो तो गई थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ वो कहाँ गई थी, चेन्नई गई थी शायद, वहां पे भी उन्होंने कुछ मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। देखिए, मैं समझता हूं, मुझे तो इस मंत्रालय के साथ जुड़े हुए कोई 6 साल हो गए। मैं समझता हूं, मैं अब देख रहा हूं देश में कोई 600 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके नेताओं के नाम पे हैं। हमारे यहां तो कुछ ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये प्रधानमंत्री, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है। तो इसलिए ये है। तो ये पार्लियामेंट हो गया। कोई और प्रायोरिटी है आपके पास?